तो प्यारे दर्शकों, YouTube चैनल के दर्शकों और नारायण के सभी क्रिकेट प्रेमियों का मैं पीएन शेखर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ और अब दो उद्घाटक बल्लेबाज ग्राउंड पर दिखाई पड़ रहे हैं। एक हैं दीपक और दूसरे हैं लालू नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, दीपक स्ट्राइकिंग एंड पर। और अंपायर ने स्कोरर की तरफ इशारा किया कि आप अगर रेडी हैं तो मुझसे कनेक्ट हो जाइए। फील्ड पोजीशन, एक स्लिप गली, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट बिल्कुल बाउंड्री लाइन सीमा रेखा पर। प्रथम पावर प्ले का खेल पहली गेंद से शुरू होता हुआ। राकेश राइट आर्म और पहली गेंद पर जिस तरह से कदरा चक्की टीम का खाता खुला था उसी तरह से कहड़िया टीम का भी खाता खुला है छक्के से। भैया दीपक ने बताया कि हम किसी से कम नहीं। जो 282 रनों का लक्ष्य बिल्कुल बड़ा माना जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है, यही जीवन संगीत है। गेंदें जब बाहर चली जाती हैं तो बल्लेबाजों को थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और कभी कभी मैंने ये तारतम्य को टूटते हुए भी देखा है। एक लय में अगर खेल चलता है तो बल्लेबाज की एकाग्रता भंग नहीं होती। दीपक अगली गेंद का सामना किस प्रकार करते हैं ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। फील्ड की पोजीशन वही, स्लिप गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन और एक डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन के साथ। हल्के हाथों से गेंद डाली गई थी, अक्रॉस द लाइन आए थे, बॉल को उछालना चाहते थे, लॉन्ग ऑन एरिया में अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए। स्कोर 6 बिना किसी नुकसान के। जो देर से आए दर्शक हैं मैं बता दूं, कदरा चक्की टीम ने 281 रन बनाए 20 ओवर में और लक्ष्य रखा 282 रनों का। क्रीज के कोने में गए थे गेंदबाज और बल्लेबाज बैकफुट पर आकर क्या शानदार शॉट है भैया। मैं पहले बता रहा हूं कि चौके छक्के से मैं कभी प्रभावित नहीं होता। जो ज़मीनी शॉट होते हैं, जो रोटेशन होता है, जो सिंगल्स होते हैं, उस सिंगल के ज़रिए आप 13 शतक जड़ सकते हैं, लेकिन छक्के मार के कोई शतक नहीं लगा सकता। आपको इसके लिए धागा बांधना पड़ता है सिंगल के सहारे। पहली दफ़ा स्ट्राइकिंग एंड पर लालू आए हैं। हल्की गेंद और देखिए कितना खूबसूरत शॉट। ये क्लासिकल शॉट होता है। बच्चों को कभी कभी लगता है भैया छक्के नहीं लग रहे हैं, लेकिन जब तक आप क्लासिकल शॉट लगाने नहीं सीखेंगे, गेंदों को डेट करना नहीं सीखेंगे, आप अच्छे बल्लेबाज नहीं बन सकते। जो छक्के लगा रहे हैं वो कभी बहुत ही धीमी रफ्तार के बल्लेबाज होंगे बीते ज़माने में। अच्छी गेंद, वापसी अच्छी हुई है गेंदबाज की, थोड़े महंगे साबित हुए। एक छक्का निकला, एक चौका निकला। पहला ओवर फेंका जाता हुआ। रनों का कुल आंकड़ा 11 और जो आस्किंग रन रेट है मैं बताऊंगा इस ओवर की समाप्ति के पश्चात। मुझे तो लगता है कि 14 रन प्रति ओवर की मांग है। जी बिल्कुल। और ऐसे में ये 14 रन बनेंगे क्या? जी नहीं, अभी अगर चौका निकलता तो 15 रन हो जाते। 12, 1 दर्जन रन हुए हैं। और ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों ने ठाना है कि भैया छक्के मत लगाओ, सिंगल थोड़े हम लेंगे। पिच बिल्कुल फ्लैट है, सूखी हुई पिच है और ऐसे में कोई भी लक्ष्य की तरफ आपको नहीं देखना है। अगर आप बल्लेबाजी अपने हिसाब से करें तो 12-14 रन प्रत्येक ओवर में आप निकाल सकते हैं। पहला ओवर संपन्न होता हुआ कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी हुई और पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात रनों का आंकड़ा कुल 1 दर्जन 12 रन बिना किसी नुकसान के। संतोष मेरी टीम ब्लू डायमंड है शंभूगंज और काफ़ी गेंदों पर लगभग 20 मैचों में मैं इनकी गेंदों पर विकेट कीपिंग कर चुका हूं।
मैं बता दूं अपने बारे में, यूनिवर्सिटी BN मंडल मधेपुरा की तरफ से मैं विकेट कीपिंग और कैप्टन हेमन ट्रॉफी में लखीसराय 5 साल लगातार। ये बीते ज़माने की बात है 1999। अब मैं 50 ठोक चुका हूं उम्र के मामले में। क्रॉस बैटेड शॉट के जो विशेषज्ञ होते हैं उनके बल्ले से ही से शॉट निकलेंगे। कोई बच्चा अगर नवसिखुआ ऐसा शॉट लगाएगा तो बोल्ड हो जाएगा। ऐसे शॉट्स भी सीखने की आवश्यकता है। क्या छक्का निकला है भैया, ये टेनिस बॉल है। ऐसे शॉट्स आम बात है इसमें। रनों का आंकड़ा 18, तो ताबड़तोड़ अंदाज में जो बल्लेबाजी की मैंने बातें की थी वो चल रही है। बल्लेबाज का स्टांस देखिए, बिल्कुल लेग स्टंप मानो उनकी नज़र आ रही होगी। अगर राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे तो तीनों विकेट पर पूरी तरह से छा गए हैं। अक्रॉस द लाइन स्टांस देखिए इनका। ओपन चेस्ट बल्लेबाजी, फील्ड की पोजीशन में तब्दीलियां टेनिस बॉल की मांग है। और टेनिस बॉल की मांग है कि प्रत्येक ओवर में आपको छक्के चौकों की तरफ देखना ही पड़ेगा। एक ओवर आपने मेडन डाल दी, मैच का नतीजा बदल जाता है। ऐसा होता है कि जब बल्लेबाज पहले से मन बना लेता है कि भैया मुझे अपने विकेट नहीं फेंकने हैं, तो टिप करते हैं, वो गेंद के आने का इंतज़ार करते हैं। ये होते हैं बड़े क्रिकेटर। यहाँ पर थोड़ी सी ऑकवर्ड एक्शन थी गेंदबाज की। आखिरी वक्त में थोड़े लड़खड़ाते हैं गेंदबाज, और इसी में बल्लेबाज कभी कभी उलझ जाते हैं कि गेंद कब आएगी। तो गेंदबाजी में नज़र आ रहे हैं संतोष। गेंद काफ़ी इनकी स्लो अब फेंक रहे हैं, पहले तेज़ गेंदबाजी करते थे। हवा में क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे, और एक विकेट का पतन हुआ है। पहला विकेट गिरता हुआ संतोष को विकेट मिला है। हा। और ये देखिए स्क्रीन पर टिंकू जिया दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे YouTube चैनल पर इनकी धारदार पारी भी आपने देखी होगी सुरेंद्र ITI की तरफ से। क्रिकेट का प्यार भी गजब होता है। आप जॉब से छुट्टियां लेकर क्रिकेट के सीज़न में क्रिकेट खेलने आ जाते हैं। ऑन द राइज टेनिस गेंदों में मैंने काफ़ी कम देखा है, और ऑन द राइज अक्सर लेदर गेंदों में होता है। 2 ओवर की समाप्ति हुई है, और 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात रनों का आंकड़ा 18 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। और ऐसा प्रतीत होने लगा है, अभी तो काफ़ी वक्त है इस मुकाबले में, लेकिन ऐसा प्रतीत दर्शकों को होने लगता है कि ये 282 रन काफ़ी हैं। लेकिन यकीन जानिए कि छोटे प्रारूप के मैच में 2-3 ओवर काफ़ी होते हैं मैच का नक्शा बदलने में। मैंने 90 रन बनते देखे हैं 3 ओवर के अंदर। आखिरी 4 ओवर में 100 रन बनाने थे, 3 ओवर पहले टीम जीत गई। कई बार ऐसा आपने भी देखा होगा। टीम के हाथों में 8 विकेट बचे हुए, 5 रन बनाना है, टीम हार जाती है। क्रिकेट है, दिलचस्पी इसमें बनी रहती है, तभी तो दर्शक आप यहाँ देखने आते हैं इस मुकाबले को। नया ओवर, राकेश मुट्ठियाँ भींचकर गेंद फेंकने वाले जो भी गेंदबाज हुए हैं उन्होंने बल्लेबाजों को हमेशा तंग किया है। लेदर बॉल में टेनिस बॉल, ये भी मुट्ठियाँ भींचकर गेंदबाजी करते हैं। और एक लंबा अनुभव इनके चेहरे पर मैं देख रहा हूँ। युवा अवस्था से निकलकर ये अब अनुभव की अवस्था जो होती है उसमें चले आए हैं, तो अनुभव झोंक रहे हैं गेंदबाज। एक बैकफुट पंच, और निकला टिंकू जिया के बल्ले से ये छक्का। ये लगा शानदार छक्का। दिस सिक्स इज ब्रॉट यू बाय राजेश कुमार शाह, शंभुगंज पश्चिमी क्षेत्र के जिला परिषद के उम्मीदवार। उनकी तरफ से बल्लेबाज को मिलते हैं 50 रुपए की राशि। रनों का आंकड़ा चला गया 24।
परिवर्तन थी गति में, और गति परिवर्तन को अगर आपने भांप लिया तो आपकी गाड़ी नेशनल हाईवे पर भी 120 की रफ्तार से दौड़ सकती है। गति परिवर्तन को भांपने के माहिर बल्लेबाज में कई नाम आते हैं। राजेश सिंह, गौरव जो आज खेल रहे थे आएंगे भी खेलने, और ये टिंकू जिया। बहुत ही खूबसूरत शॉट होती है ये, और बैकफुट पर पॉइंट की दिशा में उछाला है, शानदार छक्का निकलता हुआ। टिंकू जिया पहुंचे अपने कुल 16 के निजी योग पर, और टीम का आंकड़ा 34 को पहुंच गया है। लक्ष्य बेशक बड़ा, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है, यही जीवन संगीत है। और लीजिए ये बल्लेबाज क्या खाकर आया है भैया, ओहो, ये छक्का नहीं, ये तो दहला है। अगर दूरी पर रन मिलते तो निश्चित तौर पर टिंकू जिया को इस बॉल पर, इस शॉट पर 10 रन मिलने चाहिए थे। हालांकि ऐसे शॉट काफ़ी कदरा छक्के की तरफ से भी लगे, और मैंने वो बातें भी कही हैं। मैं किसी भी टीम के पक्ष की तरफ से नहीं कहानी बताता हूँ। रनों का आंकड़ा कुल चूमता हुआ 40 को, टिंकू जिया पहुंचे 22 पर, 5 गेंदों में 22 रन। क्या बात है। बेशक आरडी बर्मन हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आरडी बर्मन का संगीत इनके बल्ले से गूंजता, कौंधता, जगमगाता नजर आ रहा है नड़ौन की इस मखमली सरजमी पर। 3 ओवर 46 रन, 14 रन प्रति ओवर की मांग थी, और यहां पर 10 रन ज्यादा बन गए हैं। क्या खूबसूरत शॉट है भाई, जमीनी शॉट। जब तक गेंद फील्ड की जाती, एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेली गई थी, धकेली गई थी, जानबूझकर खेला गया शॉट ताकि टिंकू जिया फिर से स्ट्राइकिंग एंड पर आए। अच्छी सोच होती है बल्लेबाजों की कि भाई जो तेज खेल रहा है उसे स्ट्राइक एंड पर बुला लो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। प्रथम पावर का प्ले है, घेरे के अंदर आपके बाहर जो है 2 ही खिलाड़ी रहेंगे, तो ऐसे में फील्ड प्लेसमेंट कोई माने, हाँ बाहर अंदर किसे करें, कौन सा प्लेस पर दें, वो महत्वपूर्ण है। तो देखिए लॉन्ग ऑन एरिया में कुणाल गए हैं, और एक जो बाहर थे क्षेत्र रक्षक टिंकू जिया की पोजीशन अगर मैं बताऊं तो मिड विकेट एरिया से अंदर चले आए हैं वो। मौत, वाह वाह वाह, बहुत खुशी की बात है। हेलीकॉप्टर छोटा आकाश में ऊपर उड़ता हुआ। ओ माय गॉड, सारे छक्के पर ये शॉट भारी पड़ गया भाई। क्या महीन अगर तलवार चलाते हैं टिंकू तो सुई में धागा भी पिरोना जानते हैं। 51 रन बन गए, तालियां अब तक नहीं बजी हैं। महको इस कदर की बहारों को होश आ जाए, और बजाओ इतनी जोरदार तालियां कि टिंकू जिया को जोश आ जाए। 7 बॉल में 32 रन बना चुके हैं टिंकू जिया। 51। ओहो, बैकफुट पे घूमे थे खुद को लेकर, लेकिन गेंद थोड़ी नीची रह गई, उछाल कम गेंद में। क्रिकेट का आनंद बिहार में किस कदर लोग लेते हैं, मैं YouTube चैनल के दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। शहरों में इतनी भीड़ आपको देखने को मिलेंगे नहीं, दोनों टीम के खिलाड़ी ही वहाँ नज़र आते हैं सिर्फ, और कुछ पदाधिकारी। अच्छा शॉट, क्षेत्ररक्षक मौजूद लॉन्ग ऑफ एरिया में, और जब तक गेंद विकेटों से टकराती सुरक्षित अपने घर में अपने क्रीज के अंदर दोनों बल्लेबाज मौजूद। 33 पे पहुंचे टिंकू, 9 गेंदों का सामना किया, रनों का आंकड़ा 52, 52 रन 1 विकेट के पतन के पश्चात। ओवर नंबर जबकि ये कुल फेंकी जा रही है चौथे।
दायां बायां संयोजन जब होता है तो क्षेत्ररक्षक भी थोड़े से बिजी हो जाते हैं और जो अंपायर होते हैं वो भी बहुत बिजी हो जाते हैं। बिल्कुल हमारे कैमरा को हैंडल कर रहे हैं हमारे प्रवीण जी, मैन मेकिंग नितिन जी, मैन मेकिंग क्लब खेसर के, शुक्रिया आपका। ओ भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की भैया, ये क्या हुआ, और विकेट कीपर देखते रह गए, उन्हें समझ में नहीं आया चूंकि वो पोजीशन बैट कर नहीं थे, शतकवीर हैं साहिल, उनका ध्यान बल्ले पड़ रहा, वो समझ नहीं पाए विकेट कीपर की आखिर गेंद कहाँ जा रही है। विकेट कीपर ने सोचा, साहिल ने सोचा शायद गेंद विकेट में तो नहीं चली गई। चलिए चौका, एक महत्वपूर्ण चौका मिला है। आय वाह 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 वाह, कलाइयाँ मुड़ी है भैया, बहुत सुंदर शॉट है भाई दीपक आपका, लाजवाब शॉट, बेहतरीन क्लासिकल रन बनते रहेंगे तो 282 रन कोई बड़ा नहीं दिखाई पड़ेगा। 4 ओवर में 60 रन बने, 14 रन प्रत्येक ओवर में चाहिए, 15 रन बन रहे हैं। मित्रों, मेरे बंधुओं, मैंने क्या कहा था, क्या कहा था, मैंने कहा था कि इतने आसानी से कड़िया वाले मुकाबला नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ा। धन्यवाद मोदी साहब, हमारे बीच आप आए। गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, लंबा पतला दुबला छड़ा कदकाठी का एक गेंदबाज दिखाई पड़ रहे हैं। फील्ड की जमावट वही, फिर से स्लिप, गली, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ। वाइट का इशारा अंपायर अंकित अंकोला का। रनों का आंकड़ा कुल चला गया है 61, 61 रन। 5वीं ओवर की शुरुआत हुई है। और ये शॉट पूरे तरीके से बल्ले पर तो आई नहीं, लेकिन जितने आई उतने काफ़ी, क्योंकि सिंगल मिले हैं बल्लेबाज को। 62 को चूमता हुआ टिंकू पहुंचे अपने कुल 34 पर। 34 रन बनाने के लिए मात्र 10 गेंदें खेली हैं टिंकू ने। 340 का, और लीजिए स्वागत किया है बल्लेबाज दीपक ने चौके के साथ। और मैं चाहूंगा दर्शक, प्यारे दर्शकों, एक बार अपने प्यारे मंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। जयंत राज जी हमारे बीच मौजूद हो रहे हैं, आदरणीय माननीय जयंत राज जी मंत्री साहब, उनका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, स्वागत है। खेल की तरफ चलते हैं, खेल की तरफ चलते हैं जी, बिल्कुल आइए ओवर को आगे बढ़ाते हैं। दीपक तैयार, और एक और यहाँ पर शानदार चौका निकलता हुआ, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में उछाला चौके के लिए। शानदार चौका, रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल 70। बातों ही बातों में भैया 70 रन हो गए, ये आसान काम नहीं होता है। कितनी जल्दी 70 हो। लंबी गेंद, और बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ शानदार छक्का दीपक के बल्ले से। रनों का आंकड़ा 76 को चूमता हुआ। आप देख रहे हैं मां काली क्रिकेट महाकुंभ नरौन का फाइनल मुकाबला कदरा चक्का। वेट किया, और वेट करने के बाद फिर से बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार चौका निकलता हुआ। रनों का आंकड़ा कुल 80 को चूमता हुआ। 80 रन, जबकि ओवर नंबर कुल ये फेंका जा रहा है, 5वीं ओवर फेंकी जा रही है। 80 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। प्रोग्रेसिंग नाउ 5th ओवर। खूबसूरती से मोड़ा है, रन आउट होने का खतरा था। यहां पर विकेटों में गेंद लगती तो दीपक दौड़ते रह जाते पेवेलियन की तरफ।
10 मिनट में बैल लौट रहे हैं। वो लौट के वापस आ रहे हैं और भी जगह मुलाकात होगी। तो हाँ बिल्कुल, टाइम अभी है इस मैच में भी समाप्त होने में, कंप्लीट होने में 1 घंटे 10 मिनट का वक्त। 201 ही रन चाहिए जीतने के लिए, 282 रन का लक्ष्य था। 5 ओवर ख़त्म हो गए, अब 15 ओवर में 201 रन चाहिए और ऐसे रन बनते हैं। गेंदबाज का नाम मैं जानना चाहता हूँ। नए गेंदबाज दिखाई पड़ रहे हैं और YouTube चैनल के दर्शकों का स्वागत। मैं बिहार के अपने क्षेत्र जहाँ का मैं अब आवास मेरा जहाँ है शंभूगंज, उससे बिल्कुल उसी एरिया में मैं कमेंट्री करने आया हूँ। ग्रामीण क्रिकेट है, टेनिस बॉल की क्रिकेट, और आज महान फाइनल मुकाबला। दर्शकों की भारी तादाद, 7000 की भीड़। दीपक गेंदबाजी करने आए हैं एक बार फिर। गेंदबाज बैट्समैन है, गेंदबाजी नहीं बॉलर में बोल रहा है। बाएं हाथ के गेंदबाज आए हैं। दीपक गेंद के पीछे आए, कट किया गली की एरिया में। बॉलर्स नेम प्लीज। रास बिहारी, कैसी रास रचाते हैं बिहारी, ये देखना दिलचस्प होगा। बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर द विकेट। वाह, क्लासिकल शॉट कहलाती है ये। ऑन द राइज खेला, कवर्स एरिया में गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। मखमली शॉट, सुनहरा शॉट, दर्शनीय शॉट दीपक के बल्ले से। दीपक पहुंचे अपने कुल निजी 35 पर। 14 गेंदों का सामना किया, 35 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 34 पर टिंकू। रनों का आंकड़ा 85। रनों का आ रही है बाउंड्री लाइन, लॉन्ग ऑन एरिया में, सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। एक और चौका, रनों का कुल आंकड़ा चला गया 89। कदम आगे बढ़े थे, लेकिन जैसे देखा कि गेंद शरीर से दूर है, स्लैश किया। कवर्स एरिया में क्षेत्र रक्षक मौजूद, रन की गुंजाइश नहीं। कांटे का टक्कर, कांटे का मुकाबला, कहीं से कोई कमी नहीं बल्लेबाजी में। बोल्ड हो गए, बिल्कुल गलत शॉट खेल लिया। इनसाइड आउट की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं। और एक दबाव में छोड़कर अपनी टीम, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे दीपक, लेकिन अपनी टीम को दबाव में छोड़कर जा रहे हैं। अच्छी बल्लेबाज, क्लासिकल बल्लेबाज दीपक का। अब आए हैं क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए सोनू बंगाली। एक रास बिहारी है तो ये सोनू बंगाली हैं। बिहारी और बंगाली के टक्कर में कौन जीतता है भैया? कौन सी रास रचा कि जेहन जिंदा दिल में ईमान होना चाहिए। जिंदगी के हर सफ़र का कुछ मुकाम होना चाहिए, और क्यों न होगा जन्नत का नज़ारा इस नरौन के अंदर। बस शर्त इतनी है कि यहाँ हर इंसान को इंसान होना चाहिए। आपकी इंसानियत, आपकी खेल भावना, आपकी उपस्थिति पूरे टूर्नामेंट को दमदार बनाया। इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं हूँ पीएन शेखर, आगे अपना दिल लेकर। आप देख रहे हैं फाइनल मुकाबला। रास बिहारी एक बार फिर से अब आएंगे एक्शन में। कुल विकेट कीपर ने कहा जी हाँ आप खेलिए। हाँ, डायगोनल गेंदबाजी बिल्कुल सही किया सोनू ने, और सही किया रास बिहारी ने। सफलता मिली इस ओवर में। दीपक जैसे बल्लेबाज को वापस पेविलियन पहुंचाया। ओवर नंबर संपन्न हुए हैं कुल 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात रनों का आंकड़ा कुल 89। आगे की कहानी 2 ओवर के लिए मैं बुलाना चाहूँगा अपने सहयोगी राजेश जी को। क्या करें, कमेटी का मांग है कि नहीं आप ही ज़्यादा कीजिए, नहीं तो बांट लेते इनको भी ज़्यादा करवाते हैं। वो लोग बोलते हैं नहीं। और यहाँ पर एक और चौका निकल गया है।
इस चौके की मदद से रनों का आंकड़ा कुल चूमता हुआ 93 38 पर गए हैं। टिंकू 12 गेंदों का सामना किया, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं टिंकू। हवा में शॉट, क्या ये कैच पकड़ा जाएगा? और लीजिए यहाँ पर टिंकू को अब वापस पेविलियन। टिंकू मायूसी के साथ पेविलियन लौट रहे हैं। आउट होने से पहले 13 गेंदों में 38 रन बनाए इन्होंने और बड़े ही मायूसी के साथ वापस पेविलियन जाते हुए 93 पर दूसरा झटका लगता हुआ कलहरिया की टीम को। एक और विकेट का पतन हुआ है अभी अभी, और सोनू बंगाली जैसे बड़े बल्लेबाज बहुत बड़ी मछली जाल में, अ बिग फिश ट्रैप्ड इन द नेट, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई सोनू बंगाली वापस पेविलियन जा रहे हैं। एक बड़ा झटका माना जाएगा कलहड़िया के लिए। अरे वाह, क्या हेलीकॉप्टर, शानदार छक्का निकलता हुआ। काफ़ी देर के बाद एक शानदार शॉट देखने का मौका मिला है और दर्शक ऐसे शॉट्स के लिए धूम मचाते रहते हैं कि जल्दी जल्दी छक्के मारो। चार विकेट गिर गए हैं, 100 रन और जीतने के लिए अब भी 182 रन चाहिए, जबकि ओवर नंबर कुल 8वीं फेंकी जा रही है। मुकाबला बड़ा ही पैरेलल दिखाई पड़ रहा था जब टिंकू जिया बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे उनके टिंकू जिया आउट हुए, सोनू बंगाली आउट हुए, टीम दबाव में आ गई है कलहड़िया की। लेकिन मैं कल के भोग ले रहे खाई भाई पीबे का ना। क्लासिकल शॉट चौका काफ़ी देर के बाद 3 डॉट गेंदें खेली गौरव ने और ये चौका निकला। 107 रन 8वां ओवर संपन्न हुआ है। अच्छी गेंदबाजी, डॉट कराया। पिछली गेंद भी काफ़ी उछाल भरी थी और इस बार भी अपनी तेज़ी से, अपनी उछाल से बल्लेबाज को परेशान कर रखा है गेंदबाज ने। डॉट बॉल फिर से 108 रन 107 रन 4 विकेट के नुकसान पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अच्छा ओवर गेंदबाजी के लिहाज से ये घट रहा है। गेंदबाजी चल रही है और बल्लेबाज को एक तरह से परेशान कर रखा है इस पतले दुबले कम उम्र गेंदबाज साजन ने। एक फिल्म आई थी साजन, और साजन फिल्म की कहानी बहुत ही खूबसूरत थी। माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, सलमान खान, और देखिए साजन उसी फिल्म के लीड रोल वाले हीरो दिखलाई पड़ रहे हैं अपने गेंदबाजी से, अपनी जाबाजी से। मैं पहले बता रहा हूँ, क्रिकेट में भाई एक ओवर पूरे खेल के नक्शे को बदल कर रख देता है। परेशान कर रखा है दोनों बल्लेबाजों को गौरव। बहुत ही खूबसूरत शॉट, दमदार शॉट। ये गेंद आज नहीं रुकने वाली है। लीजिए, राजधानी एक्सप्रेस की तरह गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई। शानदार चौका, और इस चौके की मदद से रनों का आंकड़ा कुल चूमता हुआ 112 रन बने हैं। दर्शक ध्यान से सुनिए, स्कोर 112 रन बने हैं। ओवर संपन्न हुए हैं कुल
66 गेंदें शेष हैं और 66 गेंदों में जीतने के लिए कितने रन बनाने हैं हमारे बिट्टू और गौरव जी जोड़कर बता रहे हैं आपको। आप भी याद रखिएगा, विकेट निकल रहे हैं धीरे धीरे। 4 विकेट्स आउट हो गए हैं। 66 गेंदों में कुल जीतने के लिए रन बनाने हैं 170। ओ बहुत ही मुश्किल। 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से आस्किंग रन रेट। एक एक डॉट गेंद से कहानी बदल जाएगी। छक्का निकलेगा तो दूसरे टीम के पाले में, डॉट करेंगे तो गेंदबाजी करने वाली टीम की तरफ मैच झुकेगा। दबाव बढ़ता हुआ, 2 गेंदों में मात्र 1 ही रन आए हैं। हालांकि एक मुहावरा है, बूंद बूंद से तालाब भरता है, लेकिन 2020 क्रिकेट में ये मुहावरा सटीक नहीं बैठता। फील्ड प्लेसमेंट में काफ़ी तब्दीलियां की जा रही हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है दबाव बना रखा है गेंदबाजों ने। बैकफुट पड़ गए थे, गेंद को घुमाया है डीप मिड विकेट एरिया में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 114 का आंकड़ा व्यक्तिगत स्कोर की अगर बातें करें तो गौरव खेल रहे हैं अपने कुल 8 गेंदों में 10 रन बनाकर, 9 गेंदों में बिट्टू 8 रन बनाकर। तो बहुत ही कहिए कि स्लो गेंद बल्लेबाजी हो रही है ऐसे वक्त में जहां पे 16 रन की डिमांड हुई है प्रत्येक ओवर में। और देखिए, क्या बात है भैया, स्ट्रेट शॉट देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है, छक्का निकलता हुआ। और जो स्टेट के सबसे दमदार खिलाड़ी माने गए हैं भारत के, वो हैं वर्ल्ड क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज़ के। ये स्टेट हाई बैकलिफ्ट के साथ ब्रायन लारा खेलने के माहिर। बहुत खूबसूरत शॉट था ये छक्का। ये गेंद कहाँ गई भाई? ये क्या हो गया? ये तो दादागिरी हो गई। इतने बड़े बॉस मत बनिए बल्लेबाज की गेंद भैया डबल छक्का के लिए चला जाए। मैं स्कोरर रहता अभी तो आपको 12 रन देता मैं। दादागिरी हो गई भाई, ये तो गलत है। इतने कस के मारिएगा तो गेंद तो कड़ाहने लगेगी। लीजिए, ये हुई बल्लेबाजी। और दर्शकों को जोश दिलाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? एक बार जोरदार तालियां। भैया जोरदार ताली बजाओ, नहीं तो बल्लेबाज को मजा नहीं आएगा। शाहरुख खान। आहा, 1 2 3 हो जाओ इंडिया फ्री, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। ये असरानी साहब जेलर कहाँ से आ गए? तो रन बता दीजिए मुझे बिट्टू। 126 जी, ये दमदार है, बहुत बढ़िया जी ने बिल्कुल सही किया बल्लेबाज ने। आप प्रत्येक गेंद पर छक्के नहीं लगा सकते हैं। ओवर नंबर एक और यहाँ पर घटता हुआ 10 ओवर, हिसाब किताब राउंड फिगर में आ गया है। 10 ओवर संपन्न हुए, 126 रन बने हैं। लेकिन जो बाकी 10 ओवर हैं बचे हुए, उसमें रन जीतने के लिए बनाने हैं 156। और अगर मेरी गणित सही नहीं है तो 156 रन 60 गेंदों में। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है, यही जीवन संगीत है। 156 रन मोर रिक्वायर्ड, 156 मोर। ये गेंदबाज चालाक है, बहुत चालाकी करता है, लेकिन चालाकी के सामने, अंपायर के सामने कोई चालाकी नहीं चलेगी। सारा शहर मुझे डॉन के नाम से जानता है। रॉबर्ट, ये कौन फटफटिया लेके गया?
15.5 जी बिल्कुल 15.50 की रिक्वायर्ड, लेकिन बल्लेबाजी दमदार हो रही है। अब मज़ा आ रहा है। बाएं हाथ का गेंदबाज है और बाएं हाथ का बल्लेबाज भी है और मुकाबला बड़ा शानदार खेला जा रहा है। आप देख रहे हैं नरौन मां काली क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला, कदराचक वर्सेस करहरिया। कदराचक की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 281 रन बनाए और जीत के लिए लक्ष्य रखा 282। करहरिया टीम का कुल योग अभी 127 पर झूलता हुआ लटकता हुआ गेंदबाजी कर रहे हैं सागर। ओ बिल्कुल जड़ में भैया, यॉर्कर लेंथ की बॉल बड़े अच्छे तरीके से भागलपुर जोन के प्रतिष्ठित बल्लेबाज गौरव ने इस बॉल को संभाला। गौरव हैं, नवीन हैं, बिट्टू, ये सारे बिहार की शान हैं, खासकर भागलपुर जोन के। अभिनव गोविंद, बिल्कुल सही गेंदबाजी, वाइट का इशारा अंपायर का था। बिल्कुल जो पट्टिका है वाइट की छोटी बनाई गई है और इस हिसाब से गेंदबाज को थोड़ी टाइट गेंदबाजी करने की ज़रूरत। प्यारे दर्शकों, देखते रहिए हमारे YouTube चैनल पर भी देखिए इस मुकाबले को आज संध्या 7 बजे के बाद, चूँकि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है 6 बज जाए, 6:30 बज जाए, तो 7:30-8 बजे तक डाउनलोड हो जाएगा। मिट्टी मुट्ठियां भींच कर गेंदबाजी की थी, अलग किस्म की कि गेंद नाचती हुई जाएगी, फिर की गेंदबाजी, लेकिन भांप लिया गेंद की लाइन लेंथ को बल्लेबाज बिट्टू ने और पार कर दिया। फाइन लेग की दिशा में उछाल दिया, शानदार छक्का निकलता हुआ बिट्टू पहुंचे 26 पर, रन 132। जाइएगा नहीं अभी, बिल्कुल देखिए मैच की आखिरी गेंद तक इस मुकाबले को। गेंद चली खेसर, जाइए खेसर की ओर और लाइए खेसर से गेंद को। ये लगा शानदार छक्का। दिस सिक्स इज ब्रॉट टू बाय राजेश कुमार साहब और मां शीतला ट्रेडर्स माल्डी की तरफ से हैट्रिक विकेट लेने वाले को 500, हैट्रिक और शतक मारने वाले खिलाड़ी ने यहाँ पर 500 रुपये की राशि जीत ली है साहिल ने, और अर्धशतक पर जो 50 आई थी उस पर भी 250 रुपये का इनाम जीता है मां शीतला की तरफ से। बाहर की तरफ गेंद फेंकने पर दोनों हाथों को अंपायर को फैलाना पड़ता है। हमारे अंकज अंकोला और आभाष सोना आज के अंपायर हैं। आपको आज की बहुत सारी शुभकामनाएं इस महान कार्य को अपने कंधे पर लेने के लिए। बैकफुट पर आए हैं, उछाला है, भागलपुर की तरफ गेंद जाती हुई सवार पहुंच गई है गेंद। जाइए सवार से लाइए गेंद को। बिल्कुल इसी तरह की बल्लेबाजी चाहिए। अब तो देखिए दर्शकों में सरगर्मियां बढ़ती हुई, एक व्यक्ति चले मोटरसाइकिल से गेंद को लाने के लिए, बुलेट गई। और रनों की संख्या में बता दूं 148, बिल्कुल सही जा रही है आपकी गाड़ी, ज़्यादा पीछे नहीं है आप। 148 सागर गेंद के पीछे आए थे, दिशा दिखाई है स्वीपर कवर एरिया में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। ओवर तो कुल 11 ओवर की समाप्ति हुई, 149 रन, 4 विकेट के नुकसान, 4 ही विकेट गिरे हैं। यकीन मानिए, मैं स्कोरर से बातें कर रहा हूं अपने बिट्टू और गौरव, यकीन मानिए कि ये दोनों बल्लेबाज अगर 5 ओवर और टिक गया तो 1 ओवर पहले मैच खत्म हो जाएगा। तो ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है। यहाँ पर कदराचक के गेंदबाज ने अगर इनकी साझेदारी नहीं तोड़ी तो फिर मैच मेरा ऊंट थोड़ा सा करवट लेगा करहरिया की तरफ। अभी ऊंट बिल्कुल खड़ा है, 50-50 पर है मैच। ये एक वक्त ऐसा लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला जा रहा है। गेंदबाज का नाम हम जानना चाहते हैं। सौरभ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। गौरव बाएं हाथ से हेलीकॉप्टर चला है, लेकिन 1 ही रन मिला है।
अरे नहीं जानते। कमाल है, कमाल है, कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। ओ हो, कमाल भैया। सरसों के खेत में मान लो आपने गेंदा का फूल खिला दिया, पूरा ग्राउंड हिला दिया। रनों का आंकड़ा ध्यान से सुनिए दर्शक, 156 गौरव पहुंचे हैं 17 पर। ओ गेंद चली गई फॉरबिसगंज। आहा, लगातार छक्कों की बारिश। ये क्या हो रहा है? ये क्रिकेट है भैया। कुछ समय पहले लग रहा था कि दर्शक बिल्कुल खामोश हो गए हैं, मुकाबला बेजान चल रहा था, लेकिन इन दोनों ने जान झोंक दी है। मैं व्यक्तिगत स्कोर बता दूं, 23 पर गौरव, 40 पे बिट्टू, रन 162, 120 रन चाहिए मात्र। Oh my God, going hard, huge and mammoth, what a six by Gaurav। शानदार छक्का। इस ओवर में कितने रन अब तक आए हैं गौरव बताएं जोड़ के? 19 रन। रुकिए, अभी कुछ रन और आने वाले हैं। गौरव पहुंचे अपने कुल 29 पर। गौरव को दोनों ही गौरव हैं और दोनों ही बाएं हाथ के हैं। क्रिकेट में जुड़वा चेहरे देखे हैं मैंने, जुड़वा भाइयों को, लेकिन नाम वाला जुड़वा अब बाएं हत्था जुड़वा पहली बार देख रहा हूं। यही होता है जब बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में छक्के लगाता है तो गेंदबाज सोचता है मैं वाइड 1-2 डाल दूं, चैन की सांस लूंगा। फिर अब परेशानियां बढ़ रही हैं। कदरा चक्के हवा में, लेकिन चौका निकलेगा। ये चौका एक और निकल गया। 24 रन इस ओवर में बने हैं और इस तरह के 2-3 ओवर और चले गए भैया तो मैच तो बहुत पहले खत्म हो जाएगा। हाँ, अब तक के सफलतम गेंदबाज भी रहे हैं। 3 विकेट लिए 47 रन बनाए थे। चौथी ओवर फेंकने के लिए आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब से बिट्टू के लिए। काफी ज्यादा बाहर गेंद और वाइड का इशारा। मैं पहले बता रहा हूं कि जो वाइड है बहुत ही छोटी वाइड है, वाइड पट्टी का बहुत कम। इस लिहाज से गेंदबाजों को अपने लाइन लेंथ पर ध्यान करना पड़ता है। परछाइयां बिल्कुल लंबी होती हुई। लंबी गेंद और लंबी गेंद का सही इलाज किया है। ह्यूज एंड मैमोथ 6 बाय बिट्टू गोइंग ऑन नाउ 46 and score moves on now to 174 to 180। 180 पर आंकड़ा चूमता हुआ 102 रन चाहिए। अगर ये दोनों बल्लेबाज आखिरी तक बल्लेबाजी करते रह गए तो आज करहड़िया की टीम विजेता हो सकती है। रोमांचक मुकाबला होता हुआ बहुत ही ज्यादा बाहर। अंपायर का इशारा अंकज अंकोला का वाइड का इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का आंकड़ा 181। 181 रन बदलोगे? लॉन हम बदल देते हैं। हाँ, वो खींचने वाला यही है ना। तो एक बार फिर से वाइड बॉल और दर्शक बहुत आनंदित हो रहे हैं। ये गेंद और बल्ले का जो मुकाबला होता है बड़ा रोमांचक है भाई। क्रिकेट दुनिया के हर कोने में, घर की छतों पर भी घर की महिलाएं खेलती नजर आने लगे हैं आजकल। और कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को।
स्लोअर डिलीवरी थी। संतोष गेंदबाजी कर रहे हैं और बिट्टू एक अलग अंदाज में अच्छी गेंदबाजी और खुद को एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में भी स्थापित कर लिया है बिट्टू ने। गुल्ही कुशहा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और गुल्ही कुशहा में भी राजपूताना क्रिकेट क्लब के द्वारा एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, अवश्य भाग लें आप। लंबा शॉट हवा में, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे दौड़ रहे हैं और यहां पर काफी आगे चले गए थे। एक मौका मिला है, गेंद पीछे आई, खुद आगे चले गए थे। रन बता दूं एक बार फिर से प्यारे दर्शकों, 183 183 99 रन चाहिए और गेंद चली गई है। क्षेत्ररक्षक मौजूद, लेकिन ये भाई छक्का निकलेगा। शानदार छक्का निकलता हुआ गौरव के बल्ले से और रनों का आंकड़ा कुल वहां पर रनों का आंकड़ा चला गया है 189 189 रन। जानते हैं सब चीज, हम जानते हैं। और हेलीकॉप्टर, और भाई क्या कैच, क्या कैच, क्या कैचिंग हुई है। बहुत खूबसूरत झटका। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आज ये दोनों बल्लेबाज में से कोई आउट नहीं होगा, लेकिन शानदार कैचिंग हुई और एक और विकेट का एक बड़ी साझेदारी। मैच विनिंग पारी खेल रहे थे दोनों बल्लेबाज, लेकिन ये झटका जो लगा है अभी गौरव के रूप में, एक बड़ा बल्लेबाज बड़ी मछली जाल में 39 रन बनाए। 17 गेंदों का सामना किया गौरव ने और गौरव की जगह कौन आ रहे हैं ये देखना दिलचस्प। रन 189, 5 संतोष ने 4 विकेट लिए हैं, 47 रन बनाए थे। प्राप्त करके अपनी टीम के लिए एक बेहतर क्रिकेटर साबित हो रहे हैं। ऑफ स्टंप की गेंद को खींचा है, ड्राइव करना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद आई मिड ऑन एरिया में। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। इस एक के जरिए रनों का आंकड़ा 190 और ओवर नंबर संपन्न हुए हैं कुल 13। तो अब गेंदें बची हैं 42 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 72। 92 रन चाहिए और ना 92 मोर रन रिक्वायर्ड। 92 रन की आवश्यकता है अभी भी। हमारे चीफ रोहित फुल लेंथ गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से पुश किया सिली पॉइंट दिशा में। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और एक बड़ा दारोमदार रोहित के कंधे पर गेंदबाजी की जिम्मेवारी, जबकि अंकुर के कंधों पर। दाएं हाथ से वाइड का इशारा। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल 191 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स, प्रोग्रेसिंग नाउ 14th ओवर। हेलीकॉप्टर चला है भैया, और ऐसे ऐसे शॉट्स की ही आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो आस्किंग रन रेट है वो लगभग 17-18 को चूमता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे में प्रत्येक ओवर्स में आपको 2 छक्के 1 चौका निकालना पड़ेगा। शानदार छक्का निकला लॉन्ग ऑन एरिया में, अपना खाता खोला छक्के से मोहित ने। 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने आज के मुकाबले में देखा है कि बल्लेबाज ने अगर छक्का लगाया तो गेंदबाज अगली गेंद वाइड फेंक रहा है। उसे खौफ है कि फिर से लंबी गेंद करूंगा, फिर से मेरी गेंद पर छक्का लगेगा। ऑब्वियसली ऐसा होता है, बड़े मैच में कम देखने को मिले, लेकिन ग्रामीण स्तर के मैचों में ऐसे वाकयात काफ़ी देखने को मिलते हैं।
फुल लेंथ गेंद अक्रॉस द लाइन आके गेंद को डीप मिड विकेट एरिया में उछालना चाहते थे, कनेक्ट नहीं कर पाए। ओ ये क्या हुआ है भैया, छक्का निकला है। बिल्कुल कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। आपको ऐसे ऐसे ही संगीत बजाने पड़ेंगे। बप्पी दाल नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन जो आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो मानो बप्पी लाहिड़ी का संगीत कानों में मिश्री घोलता चला जा रहा है। 200 रन बन गए, दर्शक खामोश क्यों हैं? जोरदार तालियां। कभी कभी आप लोग नींद में आ जाते हैं, बताना पड़ता है। 205, 282 रन में 205 बने हैं। ऐसा शुरुआत में लग रहा था कि भैया हथियार डाल दिए हैं करहरिया के बल्लेबाजों ने, लेकिन गौरव ने शानदार बल्लेबाजी की। बिट्टू ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और बिट्टू अब तक मौजूद हैं। बिट्टू चाइना मैन के नाम से फेमस और बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, कटर गेंदें। पिछले दिन मैं बंगाल में कमेंट्री कर रहा था मालदा में, तो वहाँ बिट्टू नहीं थे, गोविंदा थे, रवि झा थे, गौरव। इन सारे बल्लेबाजों ने अपनी टीम को फाइनल तक का सफ़र भी तय करवाया था। 1,11,000 रुपये की इनामी राशि थी। बुलबुल खान का वो कार्यक्रम था। अच्छी गेंदबाजी आपने की है। बिल्कुल एक एक डॉट गेंदें महत्वपूर्ण साबित होंगी। 14 ओवर की समाप्ति हुई और 36 गेंदें बची हैं मित्रों, और 36 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए। अब 206 हुए हैं। मेरी गणित कमज़ोर है, आप बताएं जोड़ के। 76 मोर रन रिक्वायर्ड इन 36 बॉल्स। यू आर वॉचिंग माँ काली महोत्सव नरौन फाइनल इवेंट बिटवीन कदराशक एंड करहरिया। स्कोर है 206 रन, 36 गेंदें शेष हैं और जीतने के लिए आपको 76 रन बनाने हैं। व्यक्तिगत स्कोर की बातें करें तो बिट्टू खेल रहे हैं 47 पर और 13 रन पर रोहित बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 गेंदों में 13 रन बनाए हैं रोहित ने और 21 गेंदों में बिट्टू ने 47 रन बनाए हैं। मात्र ये मुकाबला 25 मिनट में संपन्न हो जाएगा, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज करने के लिए अपना नाम छक्के की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। प्रत्येक ओवर में अब आपको 18 रन बनाने हैं। ये आंकड़ा 20 पर जाएगा, 22 पर जाएगा या नीचे आएगा, ये कुछ अभी हम बता नहीं सकते। 14 ओवर्स आपने फेंक दिए हैं। साहिल शतक लगा के विकेट कीपिंग कर रहे हैं। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। आखिरी वक्त में बाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित ने बखूबी संभाला। जब तक गेंद फील्ड होती मिड ऑफ एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और रनों के आंकड़े को पहुंचा दिया कुल 207। क्या बात है भैया, मक्खन वाला शॉट है। ये शॉट कहाँ छुपा के रखा था आपने? और चलिए जोरदार तालियां, बिट्टू ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। बिट्टू आप एक बार बल्ला लहरा दीजिए हवा में मेरी तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। रनों का आंकड़ा कुल चूमता हुआ 213। एक खराब गेंद को सही दिशा दिखाई है, हिलने का मौका भी नहीं दिया। चौके का इशारा आता हुआ अंपायर अंकित अंकोला का। और लीजिए, जो टीम बिल्कुल लग रहा था कि करहरिया ने हथियार डाल दिए, अब दुनिया की कोई ताकत करहरिया को हारने से नहीं बचा सकती। वो अब पेशानियों पर बल्ला खड़ा किया है उन्होंने कदराशक के सामने। परेशान अब कौन हो रहे हैं? देखिए चेहरे को, बॉडी लैंग्वेज को देखिए। हाँ बिल्कुल।
कमाल की शॉट है भाई, लाजवाब शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी। आज बिट्टू माने दम नहीं लेंगे और नेपाली टेंट की ओर से प्रत्येक छक्के पर 100 रुपये। अब नेपाली जी अब तक 40 छक्का लग चुका है, तो तैयार रहिएगा। 40 छक्का, 41वां छक्का लगा है। नेपाली टेंट की तरफ से जितने छक्के लगे पहले और अभी जो छक्के लग रहे हैं सब पर 100 रुपये का राशि। नेपाली टेंट के लिए जोरदार तालियां। जी बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है, बड़े हाँ, जितना उन्होंने कहा कि भैया। तो रन फिर से मैं जोड़ के बता दूं मित्रों, 223 रन हुए हैं। ओवर संपन्न हुआ है कुल 15। जोड़िए 30 गेंदें शेष हैं और 30 गेंदों में मित्र कितने रन और चाहिए जीतने के लिए? 59। 59 मोर रन्स रिक्वायर्ड। एक वक्त 200 रन बनाने थे और ओवर कम हो रहे थे, लेकिन देखिए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी हुई कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। अगली गेंद देखिए, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। ओ गेंद आज नहीं गिरेगी, गेंद आज नहीं गिरेगी, ये तय है। ओ माय गॉड, मैमथ ह्यूज एंड ह्यूज 6 बाय रोहित। और इस छक्के पर मिलते हैं नेपाली टेंट की ओर से 100 रुपये की राशि। दिस 6 इज ब्रॉट यू बाय नेपाली टेंट। सुबोध जी, रनों का आंकड़ा फिर से मैं बता दूं, 229, 229। एक बार फिर से बाएं हाथ से शॉट ऑफ लेंथ गेंद, बैक फुट पंच किया है। व्हाट अ शॉट, लवली ह्यूज एंड मैमोसिक, व्हाट अ इनिंग, व्हाट अ शॉट, ओ माय गॉड। Mammoth Hughes and lovely 6 by Rohit. Score moves on now to 235. 235। हल्की गेंद हवा में बहुत ही दूर जाती हुई, रक्षक गेंद के नीचे है। क्या ये कैच पकड़ेंगे? ये कैच पकड़ा गया है, ये कैच पकड़ा गया। असंभव कैच, असंभव, बिल्कुल असंभव दिख रहा था, लेकिन बिट्टू अभी लाइव है, बिट्टू आउट नहीं हुए हैं। रोहित बहुत ही कातिलाना अंदाज में बल्लेबाजी करके लौट रहे हैं। 10 गेंदों में रोहित ने आउट होने के पूर्व 26 रन बनाए। गिव अ बिग हैंड, जोरदार तालियों से रोहित का स्वागत कीजिए। ये गेंदबाजी अच्छी हुई है। ये एक एक डॉट से, मैं पहले बता रहा हूं मित्रों, एक एक डॉट बॉल से खेल बनता है, बिगड़ता है। और अभी भी यकीन जानिए, मेरा ऊंट खड़ा है, मैं भी खड़ा हूं, मेरा ऊंट खड़ा है, न बाएं झुका है न दाएं, 50-50 पर मुकाबला चल रहा है। बाएं हाथ के गेंदबाज, ये शॉट कहां जा रहा है? ओ माय गॉड, मस्ट नीडेड 6। बिल्कुल जरूरत थी इस छक्के की। और जोड़िए, अब रन चला गया 241, जीतने के लिए मात्र 41। ये क्या मैं देख रहा हूं, बिल्कुल अब जो असंभव लक्ष्य था सामने नजर आने लगा है। 41 रन की मात्र जरूरत, ओवर नंबर ये फेंकी जा रही है कुल 16वीं। ओहो, एक बिल्कुल हाथों में गेंद जाएगी, एक और विकेट का पतन होगा। जी हां, एक और विकेट गिरा। मैच फिर से रोमांचक दौर में पहुंचता हुआ। अभी अभी आए थे बल्लेबाज, नए नए बल्लेबाज बिहारी, और वापस 1 दर्जन रन बनाकर वापस लौट रहे हैं। अच्छे बल्लेबाज के रूप में प्रतिष्ठित हैं और एक बड़ी जिम्मेवारी लेकर ये कौन आया? तो बैट्समैन का नाम हम जानना चाहेंगे। अमन। अमन का मतलब होता है शांति, लेकिन शांति से काम नहीं चलेगा, यहां तूफान फैलाना पड़ेगा आपको। नया ओवर, बाएं हाथ के गेंदबाज,
गौरव, अच्छी ब्लॉक होल में डाली गई गेंद, 1 डॉट। एक डॉट से मित्रों में बता रहा हूं मैच उलट पुलट हो सकता है। स्कोर बराबर था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, ज्यादा चौके लगाए इंग्लैंड ने, वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई थी। क्या है क्रिकेट। बैकफुट पंच किया है 5वें गियर में, टॉप टियर में मैच को डाल दिया है बिट्टू ने। बिट्टू का व्यक्तिगत स्कोर बता दें 73 और रनों का आंकड़ा चूमता हुआ 247। अब जीतने के लिए जो रन चाहिए 35 हैं क्या। मेरी गणित कमजोर है। हमारे स्कोरर गौरव और बिट्टू जी आपका शुक्रिया। 35 रन। ओहो, फिर से ब्लॉक हॉल में फिर से एक डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, गेंदबाज हैं गौरव, बाएं हाथ के गेंदबाज, छरहरा बदन, उमंग और ऊर्जा से भरपूर। सामना करेंगे बिट्टू 74 रन बनाकर 69 पर। घुमाया है, गेंद जा रही है, दिखाई पड़ी नहीं मुझे, और ये लीजिए अंपायर के इशारे को मैंने देखा तब जाना कि भैया ये छक्का हो गया है। 76 पे चले गए बिट्टू और कड़हरिया का स्कोर 253। मुझे मेरी आंखों पर खुद यकीन नहीं हो रहा है, और 99.99% लोगों ने कहा था कि भैया आज मुकाबला बिल्कुल एक तरफा हो गया, कदराचक की टीम जीत गई। लेकिन अभी रुकिए, अभी ये कहना मुनासिब नहीं होगा कौन सी टीम जीतेगी। क्लासिकल शॉट एक्स्ट्रा कवर की जानिब गेंद ड्राइव की गई थी, जिसे आप स्वीपर कवर का भी क्षेत्र बोल सकते हैं। 1 रन और सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुछ चला गया। 254 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट्स सॉरी। विकेटों के करीब आए थे। बैक टू द बॉलर, पुश किया, हल्के हाथों से दबाया अपने सामने। ओवर की समाप्ति हुई। कुल ओवर संपन्न हुए हैं 17, तो 18 गेंदें अब शेष हैं, और 18 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 18 गेंदों। मुझे लगता है कि 28। अब डाटा एक थ्रो। मैं हूं PN शेखर, और मेरे YouTube चैनल पर इस मुकाबले को 8 बजे रात से आप देखेंगे। मैंने 1 घंटा टाइम बढ़ा दिया क्योंकि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ टाइम लगेगा। 99,600 मेरे सब्सक्राइबर हुए हैं, 1 लाख से मात्र 400 कम। तो चौका, बिल्कुल जीत की दहलीज पर पहुंचती हुई कड़हरिया की टीम। कड़हरिया के खेमे में उत्साह चरम पर पहुंचता हुआ, ये देखिए कड़हरिया का वो खेमा उधर नजर आ रहा है। 258 80 पे पहुंचे बिट्टू। माय गॉड, 31 गेंदों में 80। रास बिहारी बिट्टू के लिए हल्के हाथों से धकेला है, और जब तक गेंद फील्ड होती वाइडिश मिड ऑन एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने सिरे बदले। रनों का आंकड़ा 259। बिट्टू पहुंचे कुल 81 पर। रास बिहारी यहां अगर रन लेंगे तो खतरा होगा आपके लिए, और ऐसे वक्त में रन आउट के खतरे से बल्लेबाजों को बचाना पड़ता है। हटो इधर से, हटो। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी, बिल्कुल डायगोनल क्रीज के कोने से आए थे और डायगोनल गेंद निकलती हुई चली गई। बहुत अच्छी गेंदबाजी। 1 डॉट बॉल और आता हुआ, स्कोर रुका हुआ 259 पर। 282 पर जीत है। 281 रन बनाए थे। कदराचक की टीम टॉस हार गई थी, और संदीप पाटिल ने कहा ये आप बल्लेबाजी कीजिए, ठोक दिए 281 रन। विकेट को भी बचाना है, लेकिन अगर ज़्यादा डॉट गेंदें हो गई और बिट्टू ऐसे वक्त में आउट हो गए तो फिर क्या होगा। बिट्टू आखिरी वक्त तक रहेंगे तो कड़हरिया की टीम जीतेगी। गेंदें अभी हैं आपके हाथों में। रोचक मुकाबला।
क्या क्लासिकल ऑन द राइज शॉट है भैया। ये शॉट तो मैं लेदर बॉल में लगाता था और आपने मुझे पुराने दिनों की याद दिला दी, अपने दिनों की याद दिला दी मुझे। ओवर एक और संपन्न हुआ, 263 रन बने हैं। 18 ओवर संपन्न, 12 गेंदों में अब जीतने के लिए चाहिए कुल 19 more runs required from 12 balls. You are watching मां काली क्रिकेट महोत्सव नरौन द ग्रैंड फिनाले, sponsored by Game Changer Club Naron. Warm welcome, very warm welcome to all viewers and listeners by PN Shekhar. You are watching मां काली फाइनल ग्रैंड फिनाले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं संदीप पाटिल का, जिन्होंने मुझे कॉल किया ओपनिंग मैच में कमेंट्री के लिए फाइनल में, और आभास सोना जी का जो मेरे मित्रवत हैं। 12 गेंदे 19 रन। जिनकी धड़कनें कमजोर हैं, जो दिल के धड़कन के मरीज हैं, घर चले जाएं। और ये कैच, मैच में ट्विस्ट, मैच में रोमांच, सनसनीखेज मैच होता हुआ। जिस फाइनल मुकाबले की कल्पना ना हमने की थी ना आपने की थी, वो फाइनल अपने शबाब को चूमता हुआ, चरम को चूमता हुआ नजर आ रहा है नरौन की इस ऐतिहासिक धरती पर। 8 विकेट गिर गए हैं, मात्र 2 विकेट हाथों में शेष, लेकिन यहां से मैच रोमांचक दौर में। 11 गेंद 19 रन। नए बल्लेबाज नवीन अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। एक छक्का लग जाएगा, मैच बदल जाएगा। रुक, एक छक्का इस ओवर में, अगर एक छक्का इस 2 गेंद के अंदर निकलेगा तो फिर मैच बड़ा ट्विस्ट मैच में आएगा। दर्शक बिल्कुल खामोश हो गए हैं, मैं भी खामोश हो जाता हूं। सिंगल 1 रन, 10 गेंद 18 रन। 10 balls remaining and required 18 more runs. Wow, what a enthusiastic performance all over batsmen and bowlers, both teams. परछाइयां बिल्कुल गायब हो गई हैं, और ऐसे में ये रोमांचक मुकाबला आप फिर से मेरे चैनल पर देखिए रात्रि 8 बजे। कमेंटेटर PN शेखर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुफ्त में मत देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बच्चे बता दें कि भैया PN शेखर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कैसे किया जाता है। फिर से पूरे मुकाबले को 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है रिकॉर्डिंग, 2 घंटे से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग है। क्या यहाँ पे छक्का निकल गया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैच में फिर से जान फूंक दी है इस बल्लेबाज ने, छोटे कद के बल्लेबाज ने। एटम बम है ये, छोटा बम बड़ा धमाका। 270, 12 रन चाहिए जीतने के लिए। 9 गेंदें शेष हैं, 9 गेंदों में 12 रन चाहिए। 9 गेंदें शेष, 12 रन। दर्शकों की चीख पुकार के बीच गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया बाएं हाथ से। राउंड विकेट क्रीज के कोने से गए हैं, गेंद को घुमाया है, डीप विकेट एरिया में गेंद जाती हुई 1 रन लिया है, और 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। अब जीतने के लिए 11 रन चाहिए। अब भी गेंदें शेष हैं कुल 8। 11 रन की जरूरत 8 गेंदों में। बिल्कुल एक आसान मुकाबला, लेकिन विकेट अभी गिर गए तो फिर आखिरी जोड़ी बीच मैदान में आएगी। भाई कमाल हो गया आज के मुकाबले में। अब तक 500 से ज्यादा रन बन गए हैं मित्रों। 550 रन मामूली नहीं होते 40 ओवर में। 550 रन आपने देख लिया है। आपने अपने पैसे वसूल कर लिए दर्शकों। सवेरे से धूप में बैठे हुए थे बेचारे, मैं भी था।
लीजिए ये बॉल, बिल्कुल बिल्कुल मेरे हाथों में, मेरा वेलकम किया है। और मैच को मैंने कहा था 1 ओवर पहले ये संपन्न हो सकता है। क्या 1 ओवर पहले संपन्न होगा? 277। एक छक्का लगेगा, टीम जीत जाएगी। एक छक्के की जरूरत, कोई नहीं जाएगा। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में सभी रहेंगे। ओ हो क्या बात है, जोरदार तालियां, चीखिए, चिल्लाइए भैया, जोश चढ़ाइए। और यहां पर 1 रन लिया है। ओवर की समाप्ति हुई, स्ट्राइकिंग एंड पर खुद को रखेंगे। अब 6 गेंदें शेष हैं और जीतने के लिए 4 रन। इस बॉल पर, एक एक बॉल पर ध्यान रखिए। अंकुर गेंदबाज, ये क्या कैच, ओ माय गॉड। और यहां पर कैच छूटा। इसी के साथ इस मुकाबले को 2 विकेट से जीत लिया है। 2 विकेट से सनसनीखेज मुकाबला। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर 2 विकेट से जीतकर इस मुकाबले को जीत लिया, इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है। ये बताते हुए मैं पीएन शेखर कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें कमेंटेटर पीएन शेखर के नाम से, और इस मुकाबले को फिर से देखें रात्रि 8 बजे से। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।